हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। ख्याति राही से कहती है कि तुम पीछे नहीं हट सकती, वरना अनुपमा को गर्व होगा कि तुमने हार मान ली। मोटिवा आती है और वह भी राही को याद दिलाती है कि अनुपमा अब उसकी कॉम्पिटिड है, मां नहीं, और उसे अपनी कॉम्पिटिड को इतनी आसानी से जीतने नहीं देना चाहिए। ख्याति राही से कहती कि अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे के दुख से बाहर आ जाऊं, तो तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जीत हासिल करनी होगी। मोटिवा और ख्याति दोनों मिलकर राही को अनुपमा के खिलाफ खड़ा होने के लिए कहती हैं। राही अंदर से घबरा जाती है, उसे डर लगता है कि अगर वह प्रतियोगिता हार गई तो क्या होगा। वह परेशान हो जाती है। माही मुस्कुराती है और चुपचाप तमाशा देखती है। अगली सुबह अनुपमा और राही दोनों अपनी अपनी टीमों के साथ डांस प्रैक्टिस करती हैं। मनोज जी अनुपमा की प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ ख्याति और मोटिवा राही का हौसला बढ़ाती हैं। इसी बीच प्रेम सबके लिए जूस लाता है, लेकिन राही उसे नजरअंदाज करती है। राही और अनुपमा पूरे जोश में डांस की प्रैक्टिस करती हैं। अनुपमा और राही अखबार में खबर देखती हैं और बेचैन होती हैं। इसके बाद ख्याति और मोटिवा राही का प्रचार करने का प्लान बनाती है, ताकि जनता उससे प्रभावित होकर उसे वोट दे। राही यह सब देखकर हैरान रह जाती है कि अब ख्याति और मोटिवा उसका साथ दे रही हैं। अनिल भी अब सोशल मीडिया पर राही का प्रमोशन करने का फैसला करता है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां रिपोर्टर राही से पूछते हैं कि आपकी मां आपको हराकर जीतना चाहती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगी। राही तीखा जवाब देती है कि आपके सवाल से ही ये पता चलता है कि अनुपमा किस तरह की मां है। मैं ना तो उनसे डरती हूँ और ना ही कंपटीशन से डरती हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा से भी सवाल पूछा जाता है कि वह अपनी बेटी के खिलाफ मुकाबला करके कैसा महसूस कर रही है। अनुपमा शांत भाव से जवाब देती है कि इस कंपटीशन में राही मेरी बेटी नहीं, मेरी प्रतियोगी है। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने इतनी तरक्की की है। इसके बाद अनुपमा अपने पैरों को आराम देती है। भारती पूछती है कि क्या राही के इंटरव्यू से आपको बुरा नहीं लगा। अनुपमा जवाब देती है कि राही बचपन से ही जिद्दी रही है। जब वह कोई बात ठान लेती है तो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरती है। हमारा मुकाबला मेरी बेटी के साथ नहीं, बल्कि बहुत अच्छी डांसर के साथ है। फाइनल में वही टीम जीतेगी तो उस समय स्टेज पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। दूसरी तरफ माही अपनी नई चाल चलती है। वह ख्याति से कहती है कि अगर मैं राही का साथ दूंगी तो हमें हिम्मत मिलेगी। मैं राही से अच्छा डांस कर लेती हूँ। राही तो मानेगी ही नहीं, लेकिन मैं उससे बेहतर डांसर हूँ। जब अनुपमा तीनों बेटियों को साथ में डांस करते हुए देखेगी तो उन्हें झटका लगेगा और उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा। माही चाहती है कि उसे भी राही की टीम में शामिल कर लिया जाए। ख्याति कहती कि मुझे सिर्फ अनुपमा की हार चाहिए, मैं आगे बात कर लूंगी। बस तुम अनुपमा को हराने में कोई कसर मत छोड़ना। माही ख्याति से वादा करती है। इसके बाद माही मन ही मन खुश होती है और सोचती है कि मैं अनु माँ से आर्यन की मौत का बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर राही हारती है तो प्रेम और राही के बीच दूरी आएगी। दोनों तरफ से मेरा ही फायदा है। दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना अनुपमा से मिलने के लिए उत्साहित होते हैं। अंश अनुपमा को अपने रिश्ते की बात बताने की सोचता है। प्रार्थना कहती है कि अगर तुम्हारी फैमिली ने हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। अंश कहता है कि माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए मान जाएगी। दोनों खुश होते हैं। इसी बीच प्रार्थना को चिंता होती है कि कहीं गौतम इस बच्चे पर अपना अधिकार ना जता दे। अंश परेशान होता है। दूसरी तरफ राही को अनुपमा की बातें याद आती हैं और वह बेचैन हो जाती है। वह इस तनाव में सोचते सोचते गिर पड़ती है। प्रेम और कोठारी परिवार घबरा जाते हैं। प्रेम गुस्से में ख्याति और मोटिवा से कहती है कि आपने इस कंपटीशन को युद्ध बना दिया है। आप सबने राही पर जीतने के लिए प्रेशर बना दिया है। इसके बारे में भी सोचिए। तभी राही गुस्से में कहती है कि तुम झूठी सहानुभूति मत दिखाओ।
ये सब मेरा साथ दे रहे हैं, तुम उनका साथ दो जिनका साथ तुम्हें देना चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। राही गुस्से में चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। पराग राही से दरवाजा खोलने का अनुरोध करता है तो राही दरवाजा खोल देती है और सिर्फ पराग को अंदर आने के लिए कहती है। प्रेम दुखी होकर चला जाता है। प्रेम को तन्हा देखकर माही उसके पास आती है और सहानुभूति जताने की कोशिश करती है, लेकिन परी उसे रोक देती है और माही को कॉफी लाने के लिए भेज देती है। प्रेम दुखी होकर कहता है कि राही मुझे समझती ही नहीं है। अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि वह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। परी और राजा प्रेम को सांत्वना देते हैं। दूसरी तरफ राही बेचैन होती है। उसे हार का डर सता रहा होता है। राही कहती है कि अगर फाइनल के दिन कुछ भी गलत हुआ तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरी एकेडमी में कोई नहीं आएगा। पराग उसे समझाता है कि तुम सिर्फ यह याद रखो कि तुम क्या चाहती हो, तुम बेस्ट हो, तुम अपना बेस्ट दोगी तो तुम ही जीतोगी। पराग राही को आशीर्वाद देता है। इसके बाद पराग अपने कमरे में आता है और अपना सूट निकालता है। ख्याति के पूछने पराग कहता है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। ख्याति हैरान होती है। इसके बाद पराग सूट पहनकर आता है और अनुपमा को कॉल करता है। इधर अनुपमा कॉल उठाती है। पराग अनुपमा से कहता है कि मैं आपसे मिलने मुंबई आ रहा हूँ, मुझे आपसे जरूरी काम है। अनुपमा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ राही अनुज की फोटो को देखते हुए परेशान होती है और परी से कहती है कि मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ, मैं कभी खुश क्यों नहीं रह पाती। मैं इस कंपटीशन के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मम्मी ने मेरी खुशी को गम में बदल दिया। ये डांस स्टेज युद्ध भूमि बन गया है। सबको लगता है कि मैं मम्मी के सामने कमजोर पड़ जाऊंगी। परी राही को सांत्वना देती है और समझाती है कि आप कमजोर नहीं हो, आप सिर्फ अपने डांस पर ध्यान दो। इसी बीच प्रेम वहां आता है और राही से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लाया हूँ, इससे मन शांत रहेगा। राही ताना मारती है कि तुम मेरे सामने मत आओ, मैं ऐसे ही शांत हो जाऊंगी। राही गुस्सा होकर चली जाती है। परी प्रेम से कहती है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन फिलहाल हमें राही को संभालना होगा। प्रेम कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भले ही कोई भी जीते लेकिन हार सबकी होगी। परी कहती है कि ये सब बाद की बात है, लेकिन फिलहाल राही को शांत करना होगा और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। दूसरी तरफ अनुपमा कपड़े धो रही होती है। तभी उसके मोहल्ले में पराग की गाड़ी की एंट्री होती है। सभी इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर हैरान होते हैं। अनुपमा भी हैरान होती है। पराग गाड़ी से उतरता है, उसे देखकर सब हैरान होते हैं। जसप्रीत कहती है कि यह तो राही का ससुर है, लेकिन ये यहाँ क्यों आया है। अनुपमा पराग को देखकर उससे अपनी पहली मुलाकात याद करती है। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ मोटिवा ख्याति से कहती है कि हम राही पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, उसकी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है, प्रेम और राही में दूरियां बढ़ रही हैं। ख्याति कहती है कि हम पीछे नहीं हट सकते, ये हमारी इज्जत का सवाल है। मोटिवा कहती है कि हमें सिर्फ इस घर की सुख शांति चाहिए। राही बैकआउट कर रही थी, वह सही फैसला था, हमें यह नाटक बंद कर देना चाहिए। ख्याति कहती है कि आप ये बातें राही के सामने मत करना, राही को इस कंपटीशन में हिस्सा भी लेना होगा और जीतना भी होगा। दूसरी तरफ पराग अनुपमा के सामने आता है। अनुपमा उसे देखकर हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा की टीम फाइनल कंपटीशन के लिए अहमदाबाद आती है और सभी अपनी टीम के पोस्टर देखकर खुश होती है। अनुपमा बेचैन होती है। तभी उसके पास खिड़की से चुनरी उड़कर आती है। इसके बाद अनुपमा मंदिर में दर्शन के लिए आती है। तभी मंदिर में उसकी टक्कर राही से हो जाती है और उसके हाथ से चुनरी राही के सिर पर चली जाती है। राही अनुपमा को देखकर चौंक जाती है। पंडित जी इस चुनरी को भगवान का आशीर्वाद बताते हैं, लेकिन राही चुनरी फेंकते हुए कहती है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि तुम भगवान के घर में तो शांत रहो। राही गुस्से में कहती है कि आपको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। क्या पता आप जानबूझकर यहाँ आई हो, क्या पूरे अहमदाबाद में आपको कोई दूसरा मंदिर नहीं मिला। अनुपमा कहती है कि पूरे अहमदाबाद में हजारों मंदिर हैं, लेकिन फिर भी मैं इसी मंदिर में उसी वक्त आई जब तुम यहाँ पर हो। ऐसा हो सकता है कि ये कोई
संजोग हो या हमारी किस्मत हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।